तो भाई नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ विनय। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार आज की वीडियो हटके, बिजनेस से अलग हटके थोड़ी सी एजुकेशनल वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम अपना चैनल जो है एजुकेशनल टाइप बनाना चाहते हैं, जिसमें हम फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब तरह की चीज़ हम दे सकें अपने लोगों को, ताकि मेरे को भी सब कुछ सीखने को मिल सके और आप भी सब सीख सको। तो आज यार हम जो है पुलिस रैंक्स के बारे में बात करेंगे कि पुलिस की आखिर रैंक्स क्या होती हैं, कैसे कैसे रैंक्स मिलती हैं और कितने वक्त मिलती हैं और सारा स्टार्स वगैरह उनके पास क्या होते हैं, एंड उनकी बेसिक पेज जो बेसिक सैलरी होती है क्या होती है। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि ऐसी तो पता नहीं कितनी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, तो मेरी वीडियो में ऐसा क्या खास है। तो मैं बताता हूँ। देखो, गूगल से डायरेक्ट नॉलेज डायरेक्ट लेके वीडियो बनाने में और उस पर लेके रिसर्च करके खुद समझने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, तो जो मैंने सब कुछ रिसर्च करके किया है ना, वो आपको बिल्कुल समझ आएगा और बिल्कुल रियल प्योर नॉलेज बताऊंगा आपको 100%। ठीक है, तो और साथ के साथ ही वो लोग जो है बोलते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कई बार, क्योंकि मैं ये चीज़ देख के आ रहा हूँ भाई। और साथ के साथ ये होता है कि जैसे कि कोई बताते हैं तो वो कंप्लीट नहीं बताते, सिर्फ ये हाँ ये रैंक होता है, ये स्टार होते हैं, इतने ये होता है, इतने ये होता है और ये ऐसे होता है। कंप्लीटली समझ आना चाहिए, ताकि जो 5 मिनट 10 मिनट लगा रहे वीडियो पे, 5 मिनट 10 मिनट बहुत कीमती वक्त होता है, तो वो ऐसा ज़ाया नहीं जाना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ वो ये भी नहीं बता पाते कि आईपीएस कैडर क्या होता है, स्टेट कैडर क्या होता है। ठीक है, और कई चीज़ें ये नहीं बता पाते कि जैसे कि रैंक्स के साथ में जो और अलाउंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, किसके अंडर कितनी फोर्स आती है, कितने स्टेट्स आते हैं, ये सब चीज़ें नहीं बता पाते। ठीक है, ये सारी डीप चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं आज। कोई इशू वाली बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। और कई जैसे कि थाना, कोतवाली, पुलिस चौकी में क्या चीज़ होती है, एसएचओ, एसओ, एएसआई, ये क्या चीज़, मैं सब डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो भाई 2 मिनट मैंने इसीलिए लगाई ताकि आप समझ पाए कि हमारी वीडियो किस बारे में है। ठीक है, वरना टाइम वेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो भाई सबसे पहले देखो, आईपीएस कैडर, स्टेट कैडर, इसके बारे में मैं बताता हूँ बाद में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जब एक इंसान पुलिस में भर्ती होता है तो उसको कहते हैं, पुलिस में जब वो भर्ती होता है तो वो कई 3 लेवल से भर्ती होता है पुलिस में। ठीक है, नंबर 1 तो नॉर्मल जो सिपाही भर्ती होता है, नंबर 2 जो सब इंस्पेक्टर के थ्रू भर्ती होता है, नंबर 3 जो आईपीएस के थ्रू सिलेक्शन होते हैं। मेरे ख्याल से मेरे को 3 ही अभी याद आ रहे हैं, मेरे को लगता नहीं कि और होगा। यही होता है मेरे ख्याल से, इतना मेरे को लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कांस्टेबल की बात करते हैं, जो कांस्टेबल भर्ती होते हैं। ठीक है, कांस्टेबल में आपका जो कोई भी अपना यहाँ पे शोल्डर पे कुछ नहीं होता है। जो रैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, रैंक की उसकी पहचान की बात कर रहा हूँ जो मैं, यहाँ पे जब आप शोल्डर जाओगे ना कांस्टेबल के शोल्डर पे, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा ना, यहाँ पे हो कहीं पे भी, प्योर खाकी वर्दी होगी ओनली। ठीक है, जिनकी सैलरी 25,000 तक होती है। ये कांस्टेबल के साथ आप जो है वीडियोज़ में देख भी रहे होंगे, मैं आपको साथ के साथ शो भी कर दूंगा। ठीक है, कांस्टेबल की ये पहचान होती है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ स्टेट का नाम होता है। जैसे कि हरियाणा पुलिस है हमारी तो है और पै उपू हप्पू। ठीक है, हरियाणा पुलिस ऐसे ही सबकी स्टेट का नाम होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप कांस्टेबल पे रैंक अपर करते हो तो आपको मिलता है सीनियर कांस्टेबल। सीनियर कांस्टेबल में जो है आपको शोल्डर पे कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे 2 येलो या रेड वी के निशान होते हैं, वी। ठीक है, ऐसे 2। ठीक है, और प्लस स्टेट का नाम होता है, जिनकी बेसिक सैलरी होती है 30,000 पर मंथ। उसके बाद जब आप उस रैंक को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो है हेड कांस्टेबल का मिलता है। हेड कांस्टेबल एक पुलिस चौकी में, कह सकते हो कि आप थाने में, पुलिस चौकी में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके ऊपर मेनली सारा भार होता है, क्योंकि उसको कांस्टेबल्स को और अपने नीचे लेवल के बंदों को मतलब बताना होता है, क्योंकि उनका काम होता है करना, सीनियर्स की बात मानना। तो उनके ऊपर बहुत होता है प्रेशर कि हाँ भाई फाइल्स, सब कुछ, रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ मैनेज करना है। ठीक है, हेड कांस्टेबल जिसकी 3 पट्टी होती है यहाँ पे, 3 पट्टी और साथ में उन स्टेट का नाम, और बेसिक पे होती है 35,000 तक उनकी। ठीक है, ये सारे होते हैं कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। ठीक है, 3। उसके ऊपर जब आप और ऊपर लेवल में बढ़ जाते हो तो आपको जो है एएसआई मिलता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एएसआई में आपको जो है 1 स्टार, साथ में आपको जो है रेड और ब्लू स्ट्राइप मिलती है यहाँ पे, 1 स्टार, और ये कॉलर पे होता है आपका
जो कांस्टेबल होता है उनका शोल्डर पे, ये कॉलर पे होता है प्रॉपर, ठीक है। 1 स्टार और साथ में रेड और ब्लू स्ट्राइप और एक स्टेट का नाम, ठीक है। इनकी बेसिक पे 40,000 तक हो सकती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद मेन, अब समझने की बात आ गई, उसके बाद मेन आता है सब इंस्पेक्टर SI, और यही वो पद है जिसको हम दरोगा कहते हैं। आमतौर पर दरोगा, SHO, कोतवाल, थाना, ये चीज़ें समझ ही नहीं आती कि कौन क्या है, मतलब कोई देसी भाषा में बोल देता है। तो जो दरोगा हम बोलते हैं वो दरोगा SI को बोलते हैं। SI ही वो बंदा होता है जिसको हम थाना इंचार्ज भी कहते हैं। थाना प्रभारी और थाना इंचार्ज में बहुत फ़र्क होता है। थाना प्रभारी क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ये फिलहाल SI होता है, सब इंस्पेक्टर, जिसके अंडर पूरी एक चौकी आती है, पुलिस चौकी, ठीक है। एक शहर में कम से कम भी कई चौकियाँ हो सकती हैं, पुलिस चौकी 8, 10, 15, 20 चौकियाँ हो सकती है। थाने क्या होता है, कोतवाली क्या होता है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो एक SI होता है जिसका 2 स्टार होते हैं, सेम रेड ब्लू स्ट्राइप और साथ में स्टेट का नाम, जिसकी सैलरी 47 से 50,000 तक हो सकती है, ठीक है। ये एक पुलिस चौकी का इंचार्ज होता है जो कि रिपोर्ट वगैरह लिख सकते हैं लेकिन इनको जो अपनी रिपोर्ट होती है वो प्रॉपर तरीके से थाने में फॉरवर्ड करनी पड़ती है। ये डायरेक्टली उस पर सीधे एक्शन नहीं ले सकते, ये रिपोर्ट लिख सकते हैं और इनको अपर जो है थाने में, शहर के अपने थाने में रिपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है, उस रिपोर्ट की। तो ये होते हैं SI। अभी इसके ऊपर होता है इंस्पेक्टर का पद, ठीक है। अब मैं SHO और मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो नॉर्मल से स्टार्ट करता हूँ मैं। जो SI होता है ना, उसके ऊपर इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर होता है 3 स्टार रेड और ब्लू स्ट्राइप और स्टेट का नाम, जिसकी सैलरी 55,000 तक होती है। अभी आपने इसको ये समझा होगा कि ये नॉर्मल जैसे लोग बताते वीडियोस में कि यहाँ भी SI उसके बाद इंस्पेक्टर, SI सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, ऐसे 3 स्टार, जैसे उसके 2 थे इसके 3 हो गए, रेड ब्लू स्ट्राइप और ये, ठीक है। ठीक भी है, बात में कोई गलत नहीं है, लेकिन अभी जैसे कि कोई ये जो इसमें है ना, जो SO होता है, सीनियर ऑफिसर, और सीनियर ऑफिसर होता है और साथ में सीनियर ऑफिसर और SHO, तो इनमें ना बड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हाँ हो रही है, हर चीज़ तो कोई समझ भी नहीं सकता, मैं भी हर चीज़ आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, हर चीज़ स्टेट टू वाइज बदलती रहती है। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन स्टेट में अलग चीज़ होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पे मेट्रो होती है, बड़े शहर होते हैं, छोटे शहरों में अलग होती है, कई शहर छोटे भी नहीं होते, बड़े भी नहीं होते, तो वो भी डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ें ना बहुत डीप होती है समझने वाली, तो ये हम इजीली नहीं समझ सकते, ये कोई हमें बड़े लेवल का अधिकारी ही समझा सकते। यूट्यूबर्स के पास तो मेरे ख्याल से नहीं है अभी वो कैलिबर कि वो हर चीज़ समझा सके, ठीक है। तो हम एक तरह से, मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल क्या होता है और फिर प्रॉपर तरीके से बताता हूँ आपको क्या समझना है। तो SI के ऊपर इंस्पेक्टर होता है, उसके बीच में भी एक होता है एक लेवल, ठीक है। उसके बीच में हम उसको SO कहते हैं, सीनियर ऑफिसर, जिसकी पहचान मैं बता देता हूँ, जिसकी पहचान होती है 3 स्टार और सिर्फ एक रेड स्ट्राइप। मतलब एक SI था जिसके 2 स्टार होते हैं और रेड और ब्लू स्ट्राइप होती है, और उसके बाद जो इंस्पेक्टर था जिसके 3 स्टार और रेड और ब्लू स्ट्राइप होती है, उन दोनों के बीच में होता है SO, जो कि एक थाना का इंचार्ज होता है। थाना का इंचार्ज हम बोल सकते हैं। SI हो गया चौकी का, SO हो गया थाने का, ठीक है। और फिर ये जो हम इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, ये हो गया एक कोतवाली का इंचार्ज, ठीक है। अभी ये चीज़ें इतनी डीप हैं यार, समझने में बड़ी मुश्किल होती हैं कि भाई यार सीधा ये रैंक बनाती है, SO कहाँ से आ गया। भाई बताऊँ, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं ये थानों के करके। कई चौकियाँ हैं, कई थाने, कई कोतवाली, क्योंकि शहरों के हिसाब से होती हैं। एक शहर में कई सब डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो उनके हिसाब से बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो जगह जगह के मैनेज करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सारी समझने की हम सारी डीपली नहीं समझ सकते, ठीक है। तो फिलहाल आप यही समझिए कि SO होता है इन दोनों के बीच में, जिसका 3 स्टार और सिर्फ एक रेड स्ट्राइप होती है, जो कि एक थाने का इंचार्ज होता है, ठीक है। SI एक चौकी का इंचार्ज होता है। वैसे नॉर्मली अगर मैं आपको कहूँ तो आप ये SO को भूल जाइए, आप सीधा SI के बाद ये याद रखिए कि SI के बाद एक इंस्पेक्टर होता है। अभी मैं बताता हूँ SHO क्या होता है। SHO भी इंस्पेक्टर को ही हम कह सकते हैं, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं यार, हम इसको प्रॉपर तरीके से नहीं मान सकते। मतलब कई कह भी देते हैं, कई इसको अलग रैंक भी बना देते हैं। मैं बताऊँ ना,
ये सब चीज़ें स्टेट वाइज और जगह वाइज डिपेंड करती हैं कि आप किस जगह पे हो, कैसे शहर में हो, माहौल कैसा है, उसके कितने सब डिस्ट्रिक्ट है, कितना डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, पॉपुलेशन कितनी है। हाँ जी, ये ऐसे ही काम करती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये समझने के लिए हमें बहुत डीप जाना पड़ेगा और ये इतनी छोटी नॉलेज नहीं है जितना हमको लगता है। तो ये ऐसे होता है, तो हम इसको जो है SHO नॉर्मल मान सकते हैं, ठीक है। और SHO हम नॉर्मल मान सकते हैं जिसकी सैलरी अपना 55,000 तक, SHO इंस्पेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। 3 स्टार, रेड ब्लू स्ट्राइप और अपना एक और स्टेट का नाम हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये इंस्पेक्टर तक का। अभी हम आगे बढ़ते हैं जिस जो हो गया DSP पद या ACP पद। आपने सुना होगा CID में जब बोलते तो ACP बोलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, है ना। और DSP हो गया डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो क्या फ़र्क होता है? फ़र्क कुछ नहीं होता। बड़े शहर में जब आप चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पे DSPs नहीं होते, वहाँ पे ACPs होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। तो तो हम वो जो छोटे शहर और नॉर्मल की बात करें तो वो DSP होते हैं, ठीक है। DSP और ACP में कोई फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल सेम लेवल के अधिकारी होते हैं। और इनके जो साइन होता है वो बता देता हूँ। इनका साइन 3 स्टार होता है, कॉलर पे 3 स्टार, और प्लस में जो है स्टेट का नाम होता है। ये बिल्कुल वाइट होता है, जो स्टार होते हैं वो बिल्कुल वाइट होते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वाइट, कोई रेड ब्लू स्ट्राइप नहीं, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ 3 स्टार वर्दी पे और साथ के साथ सिर्फ स्टेट का नाम, ठीक है। ये DSP या ACP की पहचान होती है। इनकी बेसिक सैलरी 65,000 तक होती है। उसके बाद आता है एक IPS कैडर। अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि IPS कैडर और स्टेट कैडर में क्या फ़र्क होता है। देखो यार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस में जो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले आप बोर तो नहीं हो रहे। देखो वीडियोस देखने का मतलब बोर होना नहीं होता। मुझे पता है 10-11 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आना चाहिए, तभी मज़ा भी आएगा, राइट। वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब 20 आधा घंटा आप 10-10 5-5 वीडियोस में लगाओ, 1-2 घंटा वेस्ट करो। इससे अच्छा एक वीडियो देखने में अच्छा है, मेरी छोड़ के आप किसी और की भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई ऑब्सेशन नहीं है मेरे मन में, तो समझो, बस टाइम लग रहा है लेकिन समझो। तो जो IPS कैडर मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, जैसे कि मैंने बताया, व्यक्ति जो है कई तरह से सिलेक्ट होते हैं। स्टेट मतलब कांस्टेबल भी भर्ती होते हैं, SI भर्ती होते हैं, और सीधा IPS के थ्रू ASP भी भर्ती होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। मतलब ACP और DSP तक तो आपको क्लियर हो गया ना कि DSP और ACP तक क्या होता है, जैसे कितने स्टार होते हैं, कैसे क्या होता है। अब यहाँ से IPS कैडर स्टार्ट हो रहा है, इसको ध्यान से समझो। तो जो कांस्टेबल और SI भर्ती होते हैं ना, वो होते हैं स्टेट कैडर के थ्रू, मतलब नॉर्मली स्टेट के एग्जाम्स देके। IPS कैडर हो गया UPSC के थ्रू, आपको पता है, ठीक है। अभी क्या होता है यार, ज़रूरी थोड़ी है कि जो अभी आप सोचो, ये जो रैंक्स इंक्रीज होता है टाइम टू टाइम होते हैं ना। मतलब अगर हम कहें कि कोई DGP बना है, कांस्टेबल भर्ती होगी तो DGP बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो इतना टाइमली तो उसको प्रमोशन नहीं हो सकता ना। तो DGP कौन ग्रो कर सकता है, DGP कौन बन सकता है? DGP वही बन सकता है ना जो स्टार्टिंग में ही अपर रैंक पे गया हो। और सबसे अपर रैंक में मिनिमम से मिनिमम क्या जा सकते हैं हम? मिनिमम से मिनिमम हम जा सकते हैं ASP, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि डायरेक्टली IPS में सिलेक्ट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, UPSC क्लियर किया, UPSC क्लियर करने के बाद आप सबसे पहला पद जो आपको मिलता है ना, वो ASP का मिलता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो DSP या ACP से ऊपर होता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। ये डायरेक्टली IPS लेवल के अधिकारी होते हैं, IPS लेवल के, राइट। ये IPS लेवल के बाद मिलते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यार ज़रूरी थोड़ी है कि IPS लेवल पे ही मिले। मतलब अगर मान लो कोई SI भर्ती हुआ होगा, SI के बाद फिर इंस्पेक्टर बना हुआ, इंस्पेक्टर के बाद फिर DSP बना हुआ, DSP के बाद फिर वो भी तो प्रमोशन होगा ना। यही चीज़ें होती है स्टेट की और IPS की। मतलब कि जो नीचे से जा रहा है ना, वो भी ऊपर आ रहा है, जो डायरेक्टली कांस्टेबल भर्ती हुआ था या डायरेक्टली स्टेट के थ्रू आ रहा, एक IPS के थ्रू आता वो भी। मतलब अगर आप DSP के बाद ऊपर बढ़ते हो तो आप भी ASP बनेंगे, अगर आप SI सिलेक्ट हुए थे तो। मतलब अगर आप SI सिलेक्ट हुए थे तो भी आप ASP बनेंगे, और अगर आप सीधा IPS के थ्रू आएंगे तो भी आप ASP बनेंगे। बट डिफरेंट ये होता है कि जो IPS के थ्रू आता है वो बहुत यंग होता है,
क्योंकि वो सारे कितने 23, 24, 25 साल के होते हैं जो यूपीएससी क्लियर करते हैं। बाकी जो एसआई है तो वो बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वो एसआई मान लो यार 25 की उम्र में बने होंगे, फिर एसआई के बाद इंस्पेक्टर बने होंगे, एसएचओ मतलब डीएसपी बने होंगे, फिर जाके कहीं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एएसपी या एसपी बनने का मौका नहीं मिला होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है आप सिर्फ आईपीएस कैडर की बात करते हैं। तो आईपीएस ऑफिसर बनते हैं एएसपी, और आईपीएस ऑफिसर जो यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और इनके ट्रेनिंग का हिसाब मैं बता देता हूँ आपको। आईपीएस जब मतलब जैसे ये डायरेक्टली सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी के थ्रू, ठीक है, एएसपी सीधा एएसपी बनते हैं, यही वो है मिनिमम। आप जो है इसी पे आ सकते हो, मतलब इससे ऊपर आप जा नहीं सकते डायरेक्टली, मिनिमम यही पद है आपको आने का। ठीक है, इससे ऊपर अगर आपको जाना तो डायरेक्टली प्रमोशन लेके जाना पड़ेगा, मिनिमम ये पद है। जैसे कि अगर फौज में आर्मी में हम देखें तो मिनिमम पद होता है, वैसे तो वहाँ पे आप डायरेक्टली हवलदार से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट एनडीए के थ्रू जब आप जाते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो वहाँ पे आप लेफ्टिनेंट बनते हो, लेफ्टिनेंट कह सकते हो आप। ठीक है, लेफ्टिनेंट के बाद फिर कैप्टन हो गया, फिर आगे लेफ्टिनेंट जनरल या जो भी आप रैंक होते हो उसके लिए वीडियो बना सकते हैं हम। ठीक है, हम लोग कमेंट सेक्शन में बता। तो आईपीएस की बता देते हैं हम, आईपीएस में क्या होता है। जब आप आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे होते हो एएसपी बनने से पहले, एएसपी तो आप बाद में बनते हैं ना, पहले ट्रेनिंग लोगे ना, तो ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है मैं बताता हूँ। ट्रेनिंग पीरियड में जो है आपको जो है 3 साल की ट्रेनिंग होती है आपकी। 3 साल की ट्रेनिंग में आपको जो डिफरेंट होता है आपका जो है साइज और सिस्टम मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में आपको जो है यहाँ पे 1 स्टार मिलता है, 1 स्टार, और साथ में आईपीएस लिखा होता है। अभी आप सोच रहे होंगे ट्रेनिंग पीरियड का क्या मतलब है रियल से। ट्रेनिंग पीरियड में, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में सैलरीज मिलती हैं, यस, ट्रेनिंग पीरियड सैलरी और वो 100% प्रॉपर होता है कि वो भाई वो बनने वाले एएसपी हैं। ठीक है, इसलिए उनको जो उनकी भी महत्व होती है इस सिस्टम में। तो फर्स्ट ईयर में 1 स्टार आईपीएस लिखा होता है। एएसपी से ऊपर जितने भी पद होंगे उनके ऊपर आईपीएस लिखा ही लिखा होगा। ठीक है, बट सिर्फ तभी अगर वो डायरेक्टली यूपीएससी के थ्रू आया हो, मतलब आईपीएस के थ्रू आया हो। अगर कोई एसआई नियुक्त हुआ है, सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना है, एसपी बना है, तो उसके ऊपर आईपीएस नहीं लिखा होगा। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसके जो बैजेस होंगे, स्टार जो भी मैं बताऊंगा क्या होंगे, और सिर्फ अपना स्टेट का नाम होगा। ठीक है, तो आईपीएस सिर्फ उसी का होगा जो डायरेक्टली यूपीएससी के थ्रू होएगा, एएसपी के रैंक का, उसके ऊपर फिर सारे आईपीएस होंगे। उसके ऊपर बाकी जा भी नहीं सकते। मैक्सिमम जो एसआई बनता है ना, वो मैक्सिमम रैंक तक सिर्फ एसपी तक ही बन सकता है, वो डीआईजी तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि डीआईजी तक पहुंचने के लिए फिर उसकी एज रहती नहीं है। तो डीआईजी तक भी वही पहुंच सकता है जिसके अपना मतलब मेनली जितना हम देखते हैं, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, मेनली जितना हम देखते हैं जो आईपीएस के थ्रू आते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो बताया मैंने ट्रेनिंग पीरियड में 3 स्टार, फिर जो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो वो किसी स्टेट में किसी सिटी में एएसपी के पद पर जाते हैं। ठीक है, जिनके नीचे डीएसपी वगैरह सब आ गए। ठीक है, एएसपी के पद पे जाते हैं। एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और जिसके यहाँ पे होता है एक जिसकी पहचान होती है एक अशोक एम्बलम। ठीक है, एक एम्बलम लगा होता है वहाँ पे, और जिसकी बेसिक पे 90,000 तक होती है, और जो जब वो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं तो उनकी बेसिक पे 80,000 तक होती है। ठीक है, और ये आईपीएस होता है, आईपीएस लेवल के, यहाँ पे आईपीएस लिखा होता है उनका। ठीक है, उनका सॉरी मैं शायद कुछ गलत बोल गया, स्टेट का नाम नहीं होता उनका, एम्बलम होता है और आईपीएस होता है, मतलब उसके ऊपर जितने भी अब आते रहेंगे वो आईपीएस ही आएंगे। राइट, ठीक है, तो अब ऐसा, अब उसके ऊपर फिर एएसपी के बाद आता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, जब स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं तो स्टेट लेवल में आप एएसपी पद पे नहीं आते, डीएसपी के बाद आप सीधा एसपी बनते हैं। ठीक है, और उसमें कोई आईपीएस का कोई चक्कर नहीं होता, मैक्सिमम आप सिर्फ एसपी तक ही जा सकते हैं। मैंने नहीं सुना, बहुत कम होता होगा क्योंकि डीआईजी तक पहुंचता होगा, डीआईजी तो मैक्स है, क्योंकि फिर एज लिमिट खत्म हो जाती है, फिर आपके रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेनली जो होते हैं ये सारी यूपीएससी के बाद ही आप क्लियर कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आगे अपना एसपी, ये बंदा होता है एक पूरे जिले का मालिक, एक पूरे जिले की पुलिस फोर्स का ये मालिक होता है, और जिसका जो है यहाँ पे कॉलर पे एक जो है अशोक एम्बलम होता है, प्लस 1 स्टार होता है, और प्लस आईपीएस लिखा होता है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के थ्रू आए हो तो आपका आईपीएस लिखा होगा, वरना आपकी स्टेट का नाम लिखा होगा। राइट, तो ये होता है एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि एक पूरे शहर का मालिक होता है, जिसके अंडर पूरे शहर के थाने होते हैं। और ये चीज़ें यार ऐसे होते हैं कि यार आप समझ रहे हो कि ये बड़े बनते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है समझ तो नहीं आ रहा यार।
मतलब ऐसे बड़े 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 बनते जा रहे हैं कि आपने कहा था आप समझाएंगे। समझाने का मतलब ये है कि यार देखो, जैसे कि आप मान लो एक चौकी के अंदर एक एक हेड कांस्टेबल है, तो उसके अंदर जितने भी कांस्टेबल आएंगे, जितने भी वो आएंगे, वो सारे उसके अंडर होंगे। फिर एक एएसआई आ गया जिसके अंडर आएंगे दो, मान लो दो कांस्टेबल हैं, ठीक है, एक चौकी के अंदर दो दो हेड कांस्टेबल, तो वो उसके अंडर आ जाएंगे। फिर मान लो एक एसआई है, सब इंस्पेक्टर, तो एक चौकी के अंदर मान लो 3 एएसआईज हैं, तो वो उसके अंडर आ जाएंगे। तो मतलब ऐसे ही वो बढ़ता रहता है, तो वो जो बड़ा बनता जाता है वो सबकी पावर अपने अंदर लेता जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही फिर वो एक कोतवाली के अंदर, या कह सकते हो आप एक थाने के अंदर एक चौक, जितनी भी शहर की चौकियाँ की वो आ गए। एसपी के अंदर जितने भी सारे डीएसपी आ गए, वो एसपी के अंडर आ गए। तो ये सिस्टम चलता है, ठीक है। मतलब जैसे बड़े बंदे जाएंगे, जैसे कि फौज के अंदर होता है एक जो मेजर होता है सूबेदार, फिर उस सूबेदार के अंदर कोई कंपनी होती है, फिर उसके ऊपर एक और पूरी बटालियन का मालिक बन जाता है। तो ऐसे ही ये बनती हैं सिस्टम, ठीक है। तो एसपी होता है स्टेट का, पूरी सिटी का एक शहर का एक पुलिस फोर्स का मालिक होता है। उसके बाद कुछ वक्त के बाद उसको एसएसपी पद दे दिया जाता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको मेट्रोपॉलिटन में स्लैश डाल के हम डीसीपी लिखते हैं। जहाँ पे एसीपी था ना, अब यहाँ पे डीसीपी आ गया। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर इसको डीसीपी बोला जाता है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। एंड एसएसपी हो गया सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। और इसकी बेसिक पे जो अपनी होती है 1,40,000 तक होती है। और अशोक एम्बलम होता है एक, प्लस में इसके 2 स्टार होते हैं, 2 स्टार्स होते हैं, और आईपीएस लिखा होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी पहुँचता है वो आईपीएस तक ही पहुँचता है। कोई नॉर्मल स्टेट वाला बंदा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ठीक है। मतलब जो एएसपी भर्ती हुआ वही पहुँच पाएगा यहाँ तक, और इतना ज़्यादा एसआई भर्ती हुआ वो कहाँ आ पाएगा, इतनी तो उसकी उम्र ही हो जाएगी, है ना। तो एसएसपी होता है यहाँ पर, जिसको हम नॉर्मल डीसीपी बोल देते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन स्टेट। उसके ऊपर यार अब हो गया खत्म, यहाँ तक ये एक लेवल खत्म हो गया, ठीक है। ये एसएसपी जो होते हैं ये भी एक शहर का ही मालिक होता है। बस इसमें क्या होता है, मैंने बताया ना यार, हर चीज़ कई जगह एसएसपी होते भी नहीं है। देखो यार, ये चीज़ें ना बहुत ही टफ होती हैं, बड़ी ही समझने वाली होती है कि ये शहर बाय शहर चेंज हो जाती हैं। मतलब कहीं की कोई बड़ा शहर है तो वहाँ पे एसएसपी बना दिया, कहीं किसी के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट आ गए तो फिर एसएसपी बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। मतलब मेनली जो एक शहर तक होता है ना वो एसएसपी तक होता है। मतलब एसएसपी एक टॉप लेवल होता है, उसके ऊपर फिर एक शहर का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अभी यहाँ पे एसएसपी तक आप खत्म कर सकते हो। अब आगे डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। ये कम से कम भी एसएसपी के 4 से 5 साल बाद तक मिनिमम आपको मिलता है। मतलब 4 साल मिनिमम होता ही होता है, उसके ऊपर आपको कितना भी आगे प्रमोशन में है वो आपको देख। तो 4-5 साल के बाद आपको मिलता है, जिसमें एक अशोक एम्बलम और 3 स्टार प्लस एक आईपीएस लिखा होता है, ठीक है। ये डीआईजी का पद होता है, जिसकी बेसिक पे होती है 1,60,000। और प्लस जो है आपको एक व्हीकल मिलता है, पर्सनल डीआईजी का व्हीकल होता है, जिसमें जो आपको वहाँ पे कार के आगे 1 स्टार लिखा होता है ब्लू में, ठीक है। ब्लू कलर्स में एक 1 स्टार मिलता है। फिर आपको पर्सनल व्हीकल्स मिलने स्टार्ट हो जाए डीआईजी से, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। डीआईजी आपका जो है एक अच्छा, अभी डीआईजी के अंदर क्या आता है, मान लो डीआईजी के अंदर मान लो एक मान लो हमारे शहर में जो है 22 ज़िले हैं, ठीक है। 22 ज़िलों में मान लो अभी कितने भी हो सकते हैं, चेंज कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। मान लो 22 ज़िले में 22 एसपी लगा लेते हैं। 22 ज़िलों में 22 एसपी एसएसपी होते हैं, ठीक है, एसएसपी लगा लो। तो 22 ज़िलों में 22 एसएसपी हो गए। वैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल इसको सीरियसली मत लेना। अभी हम लगा लो कि 22 ज़िलों में 22 एसएसपी हो गए, तो आपके 22 हो गए, तो आप ये लगा लो कि 5 आपके डीआईजी हो गए। ऐसे ही सिस्टम वर्क करते हैं। 5 डीआईजी होंगे, एक डीआईजी के अंदर 4 एसएसपी। शहर दे दिए जाएंगे डीआईजी को कि ये शहर आपके अंडर है, और ये एसएसपी आपको रिपोर्ट करेंगे। ऐसा सिस्टम होता है। फिर डीआईजी के बाद फिर आईजी आ गए, इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल के अंदर मान लो इंस्पेक्टर जनरल पूरे 2 हो गए, पूरे स्टेट में 2 हो गए इंस्पेक्टर जनरल, जिनके अंदर 4 डीआईजी आ गए, ठीक है। और उनको भी अपना रीजन बांट दिया गया। ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं सिस्टम, ठीक है। और एक इंस्पेक्टर जनरल जो है वो भी 4 से 5 साल के बाद मिलता है। डीआईजी के बाद आईजी पद मिलता है, जो जिसके यहाँ पे कॉलर पे एक बैटन और एक तलवार का साइन होता है। जैसे आपने क्रॉस साइन देखा होगा ना, बैटन और एक तलवार का साइन, प्लस में 1 स्टार, प्लस में आईपीएस, ठीक है।
जिसकी सैलरी 1,80,000 तक मिलती है, और जिसकी गाड़ी जो होती है उसके 2 स्टार हो जाते हैं। जैसे कि DIG में 1 स्टार था ना ब्लू लेवल में, अब यहाँ पे 2 स्टार हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है जो कि पूरे शहर में पूरे राज्य में 2 हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं। अब हम मेनली बात करते हैं इसके ऊपर जो अपर रैंक आ गया ADGP, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या फिर स्लैश मार के DGP डायरेक्टली। ये भी डिपेंड करते हैं यार कि कितने क्या सिस्टम में बता रहा हूँ ना, हर एक चीज़ सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है इंडियन पुलिस सर्विस में, कहीं पे भी नहीं होता है, आर्मी में भी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको ADGP बनाना ही बनाना है, डायरेक्टली DGP भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम सर्विस होते हैं, मतलब लेवल होता है बंदे का, मतलब बंदे हैं तो उनको बना दिया जाता है सीनियर जूनियर के हिसाब से। बाकी दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, रैंक्स बिल्कुल सेम होते हैं, बस DGP सीनियर होता है, बस थोड़ा सा ये कह सकते हैं हम ADGP असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और DGP स्लैश मार्केट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये दोनों जो हैं एक होते हैं पूरे राज्य में, पूरे एक होते हैं, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि जेल का एक DGP होता है, ठीक है, और उसके बाद CIA स्टाफ होता है, उनका भी DGP होता है। ठीक है, उसके बाद क्राइम ब्रांच का भी DGP होता है, उसके बाद अपना कह लो CID का भी DGP होता है। जितने भी होते हैं ना सबके DGPs होते हैं अलग से, जो स्टेट लेवल के होते हैं। ठीक है, जो स्टेट लेवल के होते हैं, हम CBI तक की बात नहीं करें क्योंकि वो सेंट्रल लेवल पे आ जाता है। ठीक है, उनके अलग जनरल्स होते हैं। तो ये चीज़ें होगी अपना जो नॉर्मल अपना जो स्टेट की बात आ गई। ठीक है, एक DGP होगा, ADGP हो सकता है, अगर है तो रैंक एक एक होंगे दोनों। ठीक है, वरना एक ही बंदे को मिलती है पोस्ट मेनली तो। ठीक है, जितना हमने देखा है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कि पूरे राज्य की पुलिस का मालिक होता है। ठीक है, उसके हिसाब से ही पूरी पुलिस चलती है। और इसका जो साइन होता है वो होता है एक तलवार और क्रॉस बैटन, प्लस में एक जो है अशोक एम्बलम। ठीक है, उसके कॉलर पे प्लस IPS, जिसकी सैलरी 2 लाख तक हो सकती है। अगर नॉर्मल एक ADGP है तो उसको जो है DGP बनने में, अगर कोई, वैसे तो दोनों सेम ही होते हैं, बट फिर भी अगर कोई ADGP बन गया तो उसको 2 साल के बाद प्रमोशन बना के DGP बना दिया जाएगा। ठीक है, दोनों सेम होते हैं बिल्कुल, रैंक्स में कोई फ़र्क नहीं होता, पावर्स में कोई फ़र्क नहीं होता, सेम गाड़ी मिलती है। जैसे कि उसके ऊपर पहले 2 स्टार थी, अब इसकी 3 स्टार गाड़ी आ जाएगी। और बस सैलरी में फ़र्क होता है, ADGP की सैलरी कम से कम 2 लाख तक होती है करीब, और इनकी DGP की करीब 2.5 लाख तक सैलरी होती है। ठीक है, तो ये सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। एंड उसके बाद भी एक जो कि प्रमोशनल होता है, जैसे कि अब फील्ड मार्शल आपने सुना होगा, आर्मी में एक रैंक होता है। फील्ड मार्शल वैसे होता नहीं है, मतलब सभी को नहीं मिलता, आज तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल बने, एक तो सैम मानेकशॉ, एक और है, मेरे को अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ फिर आपको। तो फील्ड मार्शल भी जनरल के बाद मिलता है। जैसे कि जनरल सबसे हाई पोस्ट है, जिसको चीफ ऑफ आर्मी भी कहते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ। ठीक है, आर्मी, तो उसके ऊपर एक ऑनररी रैंक होता है, वो फील्ड मार्शल का ऑनररी रैंक फील्ड मार्शल। ठीक है, तो ऐसे ही DGP के बाद भी एक ऑनररी रैंक होता है जो कि मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं DIB, डायरेक्टर ऑफ इंटरनल ब्यूरो। ठीक है, DIB, इसका होता है एक क्रॉस तलवार और बैटन, प्लस एक स्टार, प्लस एक अशोक एम्बलम। ठीक है, ये होता है DIB, जिसकी गाड़ी के आगे 4 स्टार होता है, ऑनरी रैंक होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही सेम ऐसी चीज़, मैंने बताया ना, सब चीज़ें सिचुएशन पे डिपेंड करती है। हर एक चीज़ सिचुएशन, पॉपुलेशन, वहाँ के अपर रैंक्स पे डिपेंड करता है। प्रमोशन जो देता है वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई फाइनल चीज़ें नहीं होती अपने यहाँ पे। ठीक है, कई चीज़ें जैसे फाइनल होती है, जैसे कि रैंक्स हो गए, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, किसको क्या थाना मिलेगा, किसकी क्या पावर होती है, कई चीज़ें सीमित होती हैं। रैंक्स वगैरह किसी को ऊपर प्रमोशन दे दिए, ये सब ऐसा फाइनल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो DIB होता है डायरेक्टर ऑफ इंटरनल ब्यूरो, एंड जो DGP के ऊपर आता है। ठीक है, रैंक्स बता दी, इनकी सैलरी 2,80,000 तक हो सकती है। और यही होते हैं यार एक पुलिस के अधिकारी। मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो में पूरा 100% समझ में आ गया हो। कुछ भी नहीं समझ आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कोई आपको अगर नेवी या फिर डिफेंस के बारे में और कुछ जानना है, डिफेंस या फिर क्राइम, CBI में कैसे होता है, रैंक्स कैसे होते हैं, और आर्मी में कैसे होते हैं, और नेवी एयरफोर्स में कैसे होता है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपको बताने के लिए तैयार हूँ। और
बाकी ये चीज़ें यार मैंने बता दिया है, हर एक चीज़ क्लियर कोई भी नहीं कर सकता। यूट्यूब पे तो मेरे ख्याल से बहुत कम होते हैं। ये बहुत टफ चीज़ें होती है कि क्योंकि ये सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं। मतलब कि अगर हम मुंबई में रहे तो मुंबई में सिचुएशन अलग होंगी, एडीजीपी बनाया जाएगा, डीजीपी बनाया जाएगा, डीसीपी होता है, एसीपी होता है, कहीं और होता है, वहाँ पे डीएसपी होता है, एसपी होता है। तो ये चीज़ें यार चेंज हो जाती है सिचुएशन के हिसाब से, है ना। वहाँ के सीनियर्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या पद दे रहे हैं। तो फिलहाल ऐसा ही था यार, मुझे लगता है कि आपको मेनली समझ आ गया होगा। इतना वक्त हमने आपको दिया एंड मैं समझता हूँ कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना बनता है, क्योंकि हमने 30 मिनट हो चुके हैं मेरे ख्याल से। और यार वीडियो देखो, अच्छी देखो, वक्त लगा के एक देख लो, सीरियसली बता रहा हूँ। सारी वीडियो देखने से सबका आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता है, वो अच्छा नहीं है। तो और कोई आपको अगर टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल इशू है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू है या फिर और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको भरपूर रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।